रोशनियों का शहर कराची कभी अमन का गहवारा हुआ करता था, लेकिन अब कार लिफ्टरों के नजरे में आ चुका है। ऐसा ही एक वाकया मारूफ समाजी तंजीम के सदर के साथ पेश आया, जो कि अपनी गाड़ी चोरी होने के बाद तमाम तर शवाहिद के साथ एवीएलसी गया, लेकिन उसके साथ क्या सलूक हुआ। आज तकरीबन मेरी गाड़ी चोरी हुए 3 महीने हो गए। 7:36 पे मेरी गाड़ी चोरी होती है और उसके बाद मैं 15 करता हूँ। फिर मैं मुताल्लिका अपने थाने जाता हूँ, जो कि गुलबर्ग थाने की हुदूद में मेरी रिहाइश है। फिर बाद में ये पता चला कि उस सीसीटीवी के अंदर जो बंदा है और उसका तो सीआरओ मौजूद है, क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ये काम तो उनका था। बिल्कुल ये एवीएलसी का काम बिल्कुल था। ये काम उनका था कि जब यानी आपके ख्याल में एवीएलसी नाअहल हो गई है। एवीएलसी का इदारा अवाम को सिवाय जलील और ख्वार करने के कोई काम नहीं कर रहा। रोशनियों का शहर कराची कभी अमन का गहवारा हुआ करता था, लेकिन अब कार लिफ्टरों के नजरे में आ चुका है। ऐसा ही एक वाकया मारूफ समाजी तंजीम के सदर के साथ पेश आया, जो कि अपनी गाड़ी चोरी होने के बाद तमाम तर शवाहिद के साथ एवीएलसी गया, लेकिन उसके साथ क्या सलूक हुआ वह आज हम जानेंगे। मैं हूं समीर कुरैशी, हकीकत क्या के साथ। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मालिक वेलफेयर एसोसिएशन के सरबराह जुबैर अली, जो कि अपनी गाड़ी से महरूम हो चुके हैं, लेकिन हम इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या क्या वाकयात पेश आए, किस तरीके से उन्होंने शवाहिद पेश किए, लेकिन क्या एवीएलसी के एहलकार मिक्सअप थे जिसकी वजह से उनकी गाड़ी नहीं मिल सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, क्या सूरत हाल थी कि आपकी गाड़ी कब, कहां और किस सूरत हाल में चोरी हुई? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा समीर भाई की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं अपनी दुख भरी दास्तान और मैं इदारों की नाअहली बता सकूं। 2 अप्रैल को चोरी हुई। आज तकरीबन मेरी गाड़ी चोरी हुए 3 महीने हो गए। जब मेरी गाड़ी चोरी होती है, मैं सुबह देखता हूँ कि 7:36 पे मेरी गाड़ी चोरी होती है और उसके बाद मैं 15 करता हूँ। फिर मैं मुताल्लिका अपने थाने जाता हूँ, जो कि गुलबर्ग थाने की हुदूद में मेरी रिहाइश है। और वहां पर मैंने जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद मैंने एफआईआर कटवाई और एफआईआर कटवाने के बाद आपको पता है कि केस जो है वो एवीएलसी मुंतकिल कर दिया जाता है। मेरे पास घर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, उन कैमरा में बंदा आया, कैमरास में बंदे आए। एक मेहरान आई थी गाड़ी, मेहरान गाड़ी आई, उसके अंदर से कार लिफ्टर उतरा और वो गाड़ी मेरी गाड़ी में बैठा और तकरीबन को 40 सेकंड में वो गाड़ी खोल के स्टार्ट करके ले गया। यानी इतना माहिर था वो। इतना माहिर था कि 40 सेकंड में उसने मेरी गाड़ी खोल ली और गाड़ी खोल के स्टार्ट करके वो ले गया। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि वो मेरी गली से जब वो गाड़ी चोरी करके निकला तो कोने पर जो एक घर है, एक गोदाम है, वहां पर अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, जिसके अंदर आईपी कैमराज लगे हुए हैं। तो उनके उसी कैमराज के आगे, उसी दरवाजे के आगे उस शख्स ने गाड़ी रोकी और गाड़ियां शिफ्ट की। जो गाड़ी लेकर पहले जो जिसने गाड़ी खोली थी उसने गाड़ी उसके हवाले की, जो मेहरान में बैठा हुआ था, और उसके बाद वो चले गए। अच्छा, जब वो वीडियो मेरे पास आई, जब मैंने अपनी अपनी मदद आपके तहत वो सारी सीसीटीवी कलेक्ट की और जब मैंने अपने इर्द गिर्द अपने सोशल मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, मैंने उनको वो वीडियोस दिखाई, तो मुझे ये पता चला कि ये जो कार लिफ्टर है ये तो पहले भी गाड़ियां उठा चुका है और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है और ये हैबिचुअल क्रिमिनल है। ये काम तो पुलिस का था ना। पुलिस अगर एफआईआर करती तो पुलिस ने एफआईआर कर दी, तो वारदात के बाद जो है आपने सबसे पहले क्या इकदाम किया, इसमें क्या कदम उठाया आपने? सबसे पहले तो मैंने एफआईआर कटवाई ताकि मैं आराम से कट गई। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी डिले कर रहे थे, लेकिन जो है वो कितने दिन में कटी? सेम डे कट गई थी। अच्छा, सेम डे कट गई। सेम डे कटवा दी थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग पीएस की हुदूद। अच्छा, सेम डे कट गई। सेम डे मेरी एफआईआर कट गई। एफआईआर कटने के बाद फिर एवीएलसी के साथ जो पहला राब्ता आपका हुआ वो कैसे हुआ? एवीएलसी का राब्ता और इस इनका तरह हुआ, इब्तदाई रद्द-ए-अमल क्या था? एवीएलसी का राब्ता इस तरह हुआ कि जब एफआईआर कट जाती है तो एफआईआर कटने के बाद जो है वो एफआईआर एक तफ्तीशी अफसर को वो कर दी जाती है। उसके नाम तफ्तीशी अफसर का नाम उसमें दे दिया जाता है और वो फिर तफ्तीशी अफसर जो है वो हमसे जो आपका वो होता है अपना आईओ आयो नहीं, आयो रियाज खोकर है, जो उसने हमसे राब्ता किया। एफआईआर कटने के बाद उसने हमसे राब्ता किया, इंस्पेक्टर रियाज खोकर साहब ने। और रियाज खोकर साहब को जब मैंने अपनी सीसीटीवी दिखाई
और जब उनको दूसरी सीसीटीवी मैंने फराहम की और उनको मैंने बताया कि इस तरीके से जो है, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई मसला नहीं है, और हम माशाल्लाह माहिर लोग हैं, और हम जो है वो हफ्ते भर में 10 दिन के अंदर जो है वो हम गाड़ियां ढूंढ लेते हैं, और हमने जो है ना वो बड़ी गाड़ियां रिकवर की हैं। तो मैं उनकी बात से काफी मुतमईन हुआ कि यार एक अफसर है और वो अफसर ये बात अपने मुंह से कह रहा है कि मैं हफ्ते भर में 10 दिन में गाड़ियां जो है वो हम रिकवर कर लेते हैं, और थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगता है, लेकिन गाड़ियां रिकवर हो जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया कि चलो यार ये मेरी गाड़ी रिकवर कर लेंगे। मैं उनके साथ साथ अपना काम करता रहा, सीसीटीवी भी मैंने उनको फराहम की। फिर बाद में ये पता चला कि उस सीसीटीवी के अंदर जो बंदा है उसका तो सीआरओ मौजूद है, क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। वो उस तक यानी कि आपने जो मुल्जिमान की शनाख्त और दीगर मालूमात उनको फराहम की, वो कैसे की? ये काम तो उनका था, बिल्कुल ये काम एवीएलसी का काम था। बिल्कुल ये काम उनका था कि जब यानी मेरे आपके ख्याल में एवीएलसी नाअहल हो गई है, यानी उसके अंदर कोई गर्ड्स नहीं है जिसकी वजह से आपने ये सारा काम किया? देखें, एवीएलसी का इदारा अवाम को सिवाय जलील और ख्वार करने के कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके जो नीचे के अफसरान है, मैं एसएसपी साहब खालिद मुस्तफा कुरैशी साहब है, उनसे हमारी मुलाकात हुई, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने एफर्ट्स किए अपने जो वो कर सकते थे। सीनियर अफसर हैं, वो इदारे के सरबराह हैं, लेकिन जो उनके जूनियर अफसरान हैं वो मुल्जिमान को मुल्जिमान की सरपरस्ती करते हुए, तहफ़्फ़ुज़ मुल्जिमान फराहम की करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए नजर आते हैं, महसूस होता है, क्योंकि मुल्जिम एक हमारे हाथ था, उसने जो है वो कुछ हमसे कमिटमेंट भी किए थे। फिर एवीएलसी के नहीं, अफसरान, तो ये किस तरीके से आपने उनकी शनाख्त कैसे की? देखें, जब मेरे पास वीडियो आई, मेरे घर की अपने पास सीसीटीवी कैमरे की वीडियो मौजूद थी। उसके बाद जब मैंने कोने पर जो मेरे घर से निकले हैं, जहां पे इन्होंने गाड़ियां स्विच की हैं, ठीक है, वो वीडियो तो अभी तक मंजर आम पर ही नहीं है। ये पहली दफा आपके पॉडकास्ट पे वो वीडियो चल रही है, अभी मंजर आम ठीक पर है, आ रही है कि इस घर के बाहर इन्होंने गाड़ियां एक्सचेंज की हैं। जब ये वीडियो मैंने अपने इर्द गिर्द अपने सोशल मीडिया की जो मेरी टीम है, जो काम करती है, जो मेरे इलाके के लोग हैं, जब मैंने उनके सामने ये वीडियोस हम जब साथ ही देख रहे थे, तो उसमें से मेरे एक वॉलेंटियर ने मुझे ये बताया कि भाई मेरी गाड़ी भी चोरी हुई हुई है, और मेरी गाड़ी भी यही बंदा चोरी करके लेकर गया है। कौन था वॉलंटियर? उस वॉलेंटियर का नाम है आरिश, वो ठीक ब्लॉक है, 16 का रिहायशी है। ठीक है, उसकी गाड़ी जनवरी में चोरी हुई। उसने ही निशानदही की कि यार ये अली भाई, ये तो मेरी गाड़ी चोरी करने वाला ही बंदा है। इसका नाम अब्दुल रहमान मक्सी है। पीपल चौरंगी पर जो गमले वाला बैठा हुआ है रमजान मक्सी, ये उसका बेटा है, और ठीक है। ये यहाँ से गाड़ियां उठाते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। इनका पूरा गैंग है, ये गाड़ियां उठाते हैं, गाड़ियां चोरी करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, औरंगी टाउन के अंदर गाड़ियां ठंडी करते हैं। उसको ठंडी करना। ठंडी करने का मतलब ये है, ठंडी करना इस तरह कहते हैं कि उस गाड़ी को ले जाके 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे छोड़ देते हैं कि अगर इसके अंदर कोई ट्रैकर मौजूद हो, या इसके अंदर अगर कोई लोकेटर मौजूद हो, तो कोई आके इस गाड़ी को ले जाएगा। अगर इसके अंदर वहीं पे नंबर प्लेटें चेंज की जाती हैं, अगर ट्रैकर होता है तो उस ट्रैकर को डिसलोकेट किया जाता है, और वहीं पर सारी चीजें करने के बाद उसको उसी औरंगी टाउन के जो पीछे से रास्ता बलोचिस्तान की तरफ जा रहा है, वो बलोचिस्तान की तरफ वो गाड़ियां मुंतकिल कर वो दी जो जाती हैं। पाकिस्तान बाजार से कच्चे का रास्ता जी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां से रास्ता जो राजा रहा है वो बलूचिस्तान गाड़ियां ले जाई जाती हैं, और बलूचिस्तान में इनका जो है वो जो गाड़ियां चोरी होती हैं कराची से, वहां पर एक इनका डीलर है जो खरीदता है गाड़ियां। कौन है? उसका नाम है रहमतुल्ला। अच्छा, जहीर मक्सी इन्वॉल्व है इसमें, रहमतुल्ला इन्वॉल्व है। रहमतुल्ला चोरी की गाड़ियां खरीदता है और स्मगलर्स को वो गाड़ियां बेचता है। अगर कौन स्मगलर्स? स्मगलर जो है वो छालिया का जैसे अच्छा, छालिया के स्मगलर। छालिया के स्मगलर हैं, और जो बैन आइटम ऐसे हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन किए हुए, और जो स्मगलिंग होती है अंदरून पाकिस्तान, और अगर पकड़ी जाती हैं तो वो गाड़ियां जब्त हो जाती हैं, वो गाड़ियां चोरी की होती हैं, इनको सही। फर्क नहीं पड़ता। चोरी की गाड़ियां ये खरीदते हैं। अगर एक फॉर्च्यूनर 80 लाख रुपए की है, गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, तो गाड़ियों का जो कार लिफ्टर है वो जब गाड़ी खोलता है तो 20,000 रुपए गाड़ी खोलने वाला लेता है, 20,000 रुपए गाड़ी शिफ्ट करने वाला लेता है, 20,000 रुपए गाड़ी ठंडी करने वाला लेता है। ये आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, ये यहाँ पर बैठकर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने जब जब सीआईए एवीएलसी ने मुख्तलिफ रेड्स करके जो लोग उठाए, जब इंटेरोगेशन उनकी की, तो उनके साथ उनकी इंटेरोगेशन के दौरान हम भी मौजूद थे। हमने हमने अपने कानों से सुना है, और हमने खुद पूछा है और मालूमात हासिल की उनसे। तो वो ये बताते हैं कि हाँ भाई 15,000 रुपए लेते हैं, 20,000 रुपए लेते हैं। गाड़ी खोलने वाला वो गाड़ी ले जाता है, गाड़ी ठंडी करने वाला 20,000 रुपए लेता है। 20,000 रुपए 25,000 रुपए गाड़ी ओथल के जरिए या विंदर के जरिए बलोचिस्तान की जो रास्ते हैं, जितने भी रास्ते हैं बलोचिस्तान, हमें ये तक पता चला कि बलोचिस्तान जाने के तकरीबन कोई 45 रास्ते हैं।
45 से 50 रास्ते हमें बताए कि जो है वो बनिस्बत हमारे नजरों में तो 5-6 रास्ते हैं जो मेन रोड है, लेकिन 45 से 50 कच्चे रास्ते हैं जहां से ये गाड़ियां लेके जाते हैं। और वहां पर रहमतुल्लाह को और जहीर मक्सी नामी एक शख्स है जिसको ये गाड़ियां बेच देते हैं। फिर वो गाड़ियां खरीदने के बाद अपने गोदाम में रखते हैं और उनको 2-4 महीने 5 महीने तक अपने पास गाड़ी वो ठंडी करते हैं, उनकी नंबर प्लेटें चेंज करते हैं, उसके बाद वो गाड़ियां स्मगलर्स को बेच दी जाती हैं। तो वो कितने में फरोख्त होती हैं? वो गाड़ियों की कीमत फरोख्त होती है, अगर बिलफर्ज अगर एक गाड़ी में की कीमत 30 लाख रुपए है और वो उसको लाख रुपए में बलूचिस्तान में गाड़ी पड़ी है, तो वो 8 लाख रुपए में 7 लाख रुपए में वो गाड़ी बेच देगा। फिर भी फायदे में है वो फिर भी फायदे में। तो आपने ये तमाम मालूमात तहरीरी तौर पर और सबूत के साथ एवीएलसी को दी? तमाम तर शवाहिद सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, मेरा बयान मौजूद है जिसमें मैंने मुल्जिमान की निशानदही की है, वो सब मौजूद है, वो सब उनको हमने बताया है और वो सब हमसे बेहतर जानते हैं। एवीएलसी के अफसरान हमसे बेहतर जानते हैं। ये दोनों गाड़ियों के आपने शवाहिद दिए, यानी आरिश की गाड़ी और आपकी गाड़ी दोनों एक ही गैंग है ना? जी बिल्कुल एक ही गैंग है। आरिश वाली गाड़ी का तो एक ऐसा मामला है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद जो है ना वो हैरान हो जाएंगे। जो लोग 3 बंदे जो है वो एवीएलसी ने गिरफ्तार किए, एक रात में 3 रेड की गई, 3 बंदे उठाए जिसके अंदर अताउल्ला था, अता मोहम्मद था, अताउल्ला या अता मोहम्मद है जो छालिया का स्मगलर है। ठीक है। दूसरा जो था वो गाजी नाम का एक बंदा था, ठीक वो है। अता मोहम्मद का पार्टनर था। तीसरा इनका एक ड्राइवर मौजूद था। 3 बंदे जब रेड करके उठाए और इनसे जब इंटेरोगेशन की तो ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन उसका जब हमने मोबाइल देखा और मोबाइल हमने चेक किया तो उसके मोबाइल में उस आरिश नामी लड़के की गाड़ी मौजूद थी जिसकी वीडियो मौजूद थी। 23 मार्च को ईद उल फितर थी। ईद उल फितर को वो गाड़ी जिसमें गाजी मौजूद था, वही बंदा जिसके मोबाइल से वीडियो निकली, रहमतुल्लाह मौजूद था जो चोरी की गाड़ियों का बायर है, और एक तीसरा बंदा और था, उसका मुझे नाम नहीं पता। वो 3 बंदे थे, ये रेड बुल पी रहे खड़े होके और उनकी टिकटॉक मौजूद है, वीडियो मौजूद है। और उस गाड़ी को भी आरिश ने लड़के ने पहचाना कि यार ये तो मेरी गाड़ी है। उसी वीडियो को देख के हम एवीएलसी के अफसरान के पास भी गए कि भाई तो हमारी गाड़ी है। उसी बिना पर फिर गाजी को 3 दिन का रिमांड लेने के लिए आरिश वो लड़का अदालत गया है। उसका 3 दिन का रिमांड और मजीद लिया कि हम इससे और मजीद इंटेरोगेशन करेंगे, लेकिन गाड़ी बरामद नहीं हुई से ना गाड़ी बरामद हुई और वो 3 दिन का रिमांड लेना भी कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, कोई फायदेमंद साबित नहीं हुआ। आपको महसूस हुआ कि ये सारी तफ्तीश तो आप खुद कर रहे हैं, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी उसमें एवीएलसी? देखिए हमारा ताल्लुक मिडिल क्लास तबके से है, हमारे लिए ये जिंदगी की जमा पूंजी है हमारी। हमने मेरी 40 साल उम्र है और 40 साल उम्र में मैंने जो है वो अगर मैं अपने बीवी बच्चों को भी पाल रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बिजली का बिल भी भर रहा हूँ, सेहत भी देख रहा हूँ, तालीम भी देख सबसे रहा बड़ी हूँ, बात तो बिजली का बिल भर रहे हैं। बिजली का बिल भर रहा हूँ, सही है ना? मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मैं सिर्फ के इलेक्ट्रिक के लिए कमा रहा हूँ, बाकी तो मेरे बिल्कुल पास ऐसा कोई ही काम ही नहीं। और गर्मी में आपको पता है कि गर्मी हाँ। ऐसी है कि अगर आप 4 घंटे भी एसी चलाएं तो कम से कम 30,000 रुपए 40,000 रुपए का बिल है। एक पंखा, फ्रिज हम बंद नहीं कर ठीक है। सकते, ठंडा पानी है। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो है वो एक मिडिल क्लास तबके से मेरा ताल्लुक है। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी मैंने खरीदी थी, 2010 की गाड़ी थी मेरी। आज उसकी मालियत तकरीबन को 25 लाख रुपए की गाड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी मेरे लिए तो वो जिंदगी की मेरी जमा पूंजी थी। मैंने एसएसपी एवीएलसी खालिद मुस्तफ़ा कुराई साहब से अपील की, मैंने आईजी सिंध जावेद आलम ओढो साहब से अपील की कि मैं एक समाजी रजाकार हूँ, एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता हूँ, हमारी गाड़ियाँ हमें रिकवर करवा दें। क्योंकि जब हमने एवीएलसी गए, जब मालूमात की, हम लोगों से मिलते थे तो सबसे बड़ा मसला ये होता था कि एवीएलसी के अफसरान कहते थे कि अरे भाई हमारे पास ये तो नामालूम अफराद गाड़ी लेके गए, हम कार्रवाई कैसे करें? हमारे पास कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मेरे पास तो भाई डायरेक्शन मौजूद है, मेरे पास तो मुल्जिमान की निशानदही मौजूद है, मेरे पास तो मुल्जिमान का सीआरओ मौजूद है, हमारे पास कॉल डेटा रिकॉर्ड्स मौजूद है, उसके नंबर मौजूद है, उसकी सारी चीजें मौजूद है। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर एवीएलसी फटाफट कार्रवाई करती तो गाड़ियां बरामद हो सकती थी? गाड़ियां बरामद, हमारी भी गाड़ियां बरामद हो सकती थी। और मजीद मजे की बात बताऊं कि मेरी गाड़ी 2 तारीख को चोरी हुई, एक हफ्ते बाद ही यूसुफ प्लाजा से जो मेरा कार लिफ्टर था, वही कार लिफ्टर, उसकी सीसीटीवी मौजूद है हमारे पास। वो सीसीटीवी भी हमने हासिल की इलाके के लोगों से, जिसकी गाड़ी जाती है वो अपनी सीसीटीवी सोशल मीडिया पे भी डालता है, मुख्तलिफ ग्रुपों पे भी डालता है। तो वो सीसीटीवी हमें हासिल हुई, तो सीसीटीवी के अंदर भी हमने देखा कि अब्दुल रहमान मक्सी ही गाड़ी लेकर जा रहा है, जिसने जो मेरी गाड़ी लेकर गया था। अगर मुल्जिमान को बर वक्त
हो सकता है जब जनवरी में आरिश ने अपनी एफआईआर कटवाई और आरिश की गाड़ी जब चोरी हुई और आरिश ने निशानदेही की कि ये अब्दुल रहमान मक्सी है, जनवरी में उसको नहीं रोका, उसने फरवरी में गाड़ियां चुराई, फरवरी में इसको नहीं रोका, उसने मार्च में गाड़ियां चुराई, मार्च में उसको नहीं रोका, उसका अप्रैल में मेरी गाड़ी चुराई, अप्रैल में मेरी गाड़ी के बाद एक हफ्ते बाद वो यूसुफ प्लाजा से गाड़ी उठा के ले गया। तो इस पूरे केस में आपको मायूसी किस चीज की हुई? सबसे ज्यादा मायूसी जो मुझे हुई वो उस वक्त हुई कि जब मैं एसएसपी मुस्तफा खालिद मुस्तफा कोराई साहब से मिला, मुझे एक उम्मीद बन गई थी कि यार मैं इदारे के एक सरबराह के पास आया हूं और सरबराह की इतनी से है कि सरबराह सरबराह होता है इदारे का, और उसने और है भी चैंपियन अफसर वो खालिद मुस्तफा को। वो अल्लाह बेहतर जानता है, हमारी तो गाड़ियां मिल जाएंगी तो हम हाँ। जब चैंपियन कहेंगे, सीधी बात है। ठीक है। वो हमें कहते हैं कि मैं बाजोड़ से बंदा ले आया हूँ, वो कहते हैं कि बाजोड़ में अफगानिस्तान में गोलियां चल रही थी, मैं वहां पे लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे फोन आ रहे हैं, उन्होंने तो हमारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया हमारा। अच्छा। जी, हमारी एंट्री भी उन्होंने समझ लें, एक दफा तो मेरे साथ ये हुआ है कि मैं एवीएलसी गया हूँ तो वहां पे मुझे पुलिस वालों ने और एवीएलसी सीआईए सेंटर की सिक्योरिटी ने मुझे रोक लिया और मुझे बोला कि आप ऊपर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों ऊपर नहीं जा सकता, अभी 4 दिन पहले एसएसपी साहब ने अपनी वीडियो डाली है कि आपकी गाड़ियां चोरी जिनकी हुई हैं वो आए हमारे पास आए, हम उनकी मदद करेंगे। उसके बाद 12, 15, 20 मिनट, 25 मिनट में नीचे दफ्तर में बैठा रहा, उसके बाद फिर उनका रीडर भी आया, उनका पीआ आया, वो मुझे ऊपर लेकर गया। तो मुझे 20 मिनट वहां बिठाया उन्होंने, बजा पता नहीं मतलब जो है वो शायद क्यों घबरा रहे हैं या क्या चीज है। तो मैं ये तो आप आईओ से राब्ते में, डीआईओ जो हैं उनसे राब्ते में हैं, कोई कमिटमेंट आपसे हुई गाड़ी बरामदगी की, कोई ऐसी कोई कहानियां सामने आई? भाई सिर्फ झूठे दावे करते रहे। हमारा इंस्पेक्टर, हमारा जो आयो है रियाज खोकर, एक नंबर के वो ये समझ लें कि उन्होंने झूठी रिपोर्ट पेश की। पीएम पोर्टल पे मैंने जो है वो कंप्लेन मेरे भाई ने लॉन्च की थी, उन्होंने झूठी रिपोर्ट बना के पीएम पोर्टल पे डाल दी। वही झूठी रिपोर्ट बना के उन्होंने मेरी फाइल में लगा दी। मेरी फाइल में मेरा बयान है, मेरा यानी स्टेटमेंट अदालत है। को भी गुमराह कर दिया। कानून को गुमराह किया, कानून का अपने दायरे का वक्त जाया किया, अदालत को उन्होंने गुमराह किया। झूठे बयान, उन्होंने झूठी तफ्तीश, फिर उसके बाद बयान मैंने अपने हाथ से, मैं उस बयान से मुतमईन नहीं था जब मेरे पास पीएम पोर्टल से वो बयान आया। मैंने बोला यार ये तो सारी गलत बात लिख रहे हैं। इन्होंने मेरा केस ए क्लास कर दिया था कि नामालूम अफराद गाड़ी लेके गए। भाई मेरे लोग, मेरी गाड़ी तो मालूम अफराद लेके गए, आप पकड़े उन मालूम अफराद को। जब आपके पास कोई केस आता है आप दावा करते हैं कि यार ये तो मालूम अफराद है, हम कहाँ अंधेरे में तीर चलाएं, कहाँ अंधेरे में गोलियां चलाएं, हमारे पास तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मेरे केस में तो पूरी डायरेक्शन मौजूद है इनके पास, उसके बावजूद कोई काम नहीं किया। एसएसपी, आपने सवाल किया था कि कहां मायूसी हुई, जब एसएसपी कोराई साहब से हम मिले, एसएसपी साहब ने 6 रुकनी तफ्तीशी टीम बनाई जिसमें डीआईओ अली मेमन साहब भी थे। मोहम्मद अली मेमन, डीआईओ मोहम्मद अली मेमन साहब थे हमारे। वो जो है वो तो उसको गुलबर्ग के डीआईओ हैं ये? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग के डीआईओ है मोहम्मद अली मेमन। अच्छा। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। उनसे भी कुछ नहीं हो सका, वो भी जो है बस वो आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, इसको उठाना है, उसको उठाना है। जो मेन बंदा था ना उन्होंने उसको पिक किया ना। आजकल देखें टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे पास मुझ जैसा एक ले मैन आदमी जिसको ये पता होता है कि आज के दौर में अगर किसी का एनआईसी नंबर है तो उस एनआईसी नंबर से सिमें पता चल जाती हैं। अब्दुल रहमान मक्सी का जब हमने सीआरओ निकलवाया, उस सीआरओ में अब्दुल रहमान मक्सी के बाप का शनाख्ती कार्ड नंबर था। उस शनाख्ती कार्ड के नंबर से मैंने सिमें निकलवा ली, उसके अंदर 2-3 सिमें निकली, एक सिम एक्टिव थी, उसके पीछे हम लग गए। उसके पीछे उसका हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला, जब सीडीआर हमने पूरा निकाला तो सीडीआर में तो ये भी इंकशाफ हुए कि कुछ एवीएलसी के अफसरान के भी नंबर मौजूद थे उसके। किन के? एक थे वजीर समू साहब थे, ठीक है, और एक जो है वो और थे, पता नहीं उनका मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मौजूद थे जिनकी आधे पौने घंटे की कॉलें मौजूद है उस नंबर पे। जो मैंने एसएसपी खालिद मुस्तफा कोराई साहब से रिक्वेस्ट की कि सर ये आपके अफसरान इनको जानते हैं, इससे इस नंबर पे आपके अफसरान का राब्ता रहता है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में कनेक्ट है, सर आप मेरी गाड़ी तो निकलवा दें कम से कम। तो आप ये समझते हैं कि एवीएलसी के अफसरान कार लिफ्टर्स के साथ मिक्सअप है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे वाले केस में तो हमने ये देखा कि जब वो सीडीआर निकला, सारी चीजें उनके नंबर निकली, हमने उनको बताया भी, तो बाद में उन अफसरान से मेरी मुलाकात हुई है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये वजीर समू साहब का, इनसे मेरी मुलाकात हुई 1-on-1। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आपका राब्ता है मुलजिम से, आप बराए मेहरबानी मेरी गाड़ी निकलवा दें, मैं आपका एहसान बंद रहूंगा। अब ये सारे सबूत हैं आपके पास कि सीडीआर ये सर सीडीआर आज भी सीडीआर निकलेगा, सीडीआर में सारे नंबर आ जाएंगे। हम कोई ऐसी बात तो कर ही नहीं, हमारी कोई दुश्मनी, अल्लाह ना करे हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो आपको कोई ऑफर शॉफर नहीं हुई कि गाड़ी
की जगह पे जिस तरह से कुछ ऑफर्स होती हैं कि पैसे दें, गाड़ी ले लें या कोई देखिए, ऐसी आरिश के चीज। टाइम पर आरिश की गाड़ी में जो है वो आरिश वाले केस में ये सिलसिला हुआ कि जब वो वीडियो निकल कर आई गाजी के हाँ फोन से, जब वो वीडियो निकल कर आई तो गाजी को भी रखा हुआ था, इंटेरोगेशन उससे हुई नहीं, उसको एफआईआर करके उसको जेसी कर दिया था, जेल कस्टडी कर दिया था। अब जेल कस्टडी के बाद ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम इंटेरोगेट नहीं कर सकते, जबकि कानून इस चीज की इजाजत देता है कि अगर बंदा हाँ जेल में सही। मौजूद है तो उससे आप इंटेरोगेशन कर सकते हैं। अगर जेल में बिलफर्ज अगर 6 माह की किसी को कैद हो गई है तो ऐसा थोड़ी है कि 6 महीने में आप उससे कुछ पूछेंगे ही नहीं। भाई आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हाँ रिमांड नहीं ले सकते, आप उसको मार नहीं सकते, आप उससे इंफॉर्मेशन लें, अब ये आपका काम है, प्यार से लें, डांट के लें, मार के लें, ये आप बेहतर जानते हैं, आपका काम है। तो आरिश वाले केस में ये हुआ कि जब आरिश की गाड़ी की वीडियो उसके मोबाइल में निकली, गाजी के फोन में, जब हमने ये हल्ला बोल दिया कि भाई गाड़ी अब तो सामने आ गई ना, एक बंदे के फोन में निकली है, वो भी इन्वॉल्व है, गाजी भी इन्वॉल्व है, हमने बोला भाई ये तुम्हारा मुलजिम है, पकड़ा गया आरिश वाली गाड़ी में। उस गाजी ने इंकशाफ ये किया कि जो रहमतुल्ला खड़ा हुआ है ना इस गाड़ी में, गाड़ी 3 बंदे थे, रहमतुल्ला गाजी, उसने बोला जो रहमतुल्ला खड़ा हुआ है ना, इसके पास बलूचिस्तान में इतनी गाड़ियां हैं कि आप गिन गिन के थक जाएंगे, वो सब कराची के शहरियों की गाड़ियां हैं, कराची से चोरी शुदा गाड़ियां हैं। हमने तो पूरा गैंग आपको दे दिया यार, इतनी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आ गई उसके ऊपर। तो मुझे एक अंदर से एक वो था कि यार या अल्लाह, शायद हमसे कोई अल्लाह बड़ा काम लेना चाह रहा है, कराची के और लोगों की भी गाड़ियां आ जाएंगी, लेकिन और लोगों की तो दूर की बात, हमारी ही गाड़ी नहीं आई भाई। उसके बाद फिर ये ऑफर हुई कि जब वो चीजें निकली सारी, आया तो वो जो छालिया वाला स्मगलर था उससे कुछ डीलिंग इस तरीके की बनी थी कि तुम फाइल ले लो और गाड़ी दे दो, ठीक है। फाइल दे दो, गाड़ी दो या बंदा दो। उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया, ये हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा ऑफ द वे जाके काम किया, एज पर एवीएलसी के अफसरान के यानी हमने। एवीएलसी के अफसरान खुद सौदा करवा रहे हैं वहां बैठ के कार लिफ्टरों के साथ कि गाड़ी दे दो, फाइल दे दो, गाड़ी दे दो, बंदा दे दो या पैसे ले लो, यानी खुद ये सौदा करवा रहे हैं कार लिफ्टिंग। जी, ये डीलिंग वहां पर हो रही यानी थी, वो एंटी लेकिन कार लिफ्टिंग सेल नहीं है, यानी कार लिफ्टिंग सेल है। कार डीलिंग सेल है वो। अच्छा। वो कार डीलिंग सेल है, वहां पे डील हो रही थी। और ना अहली देखें कि ना तो लिफ्टिंग सेल रहा हाँ ना डीलिंग सेल रहा, वो जो डीलिंग हुई वो भी 2 नंबर डीलिंग हुई। वो अता मोहम्मद उनको 2 नंबर चेक देके चला गया 9 लाख रुपए, और अच्छा। वो आज भागा वैन से, वो आज है ही नहीं इनके सामने, वो नहीं कहते हैं पता वो तो भाग होगा गया। उनको कहाँ है। वो सब पता है, सारी चीजें पता है, क्या चीज नहीं पता। हम तो मायूस हो गए, हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया भाई, हमें तो तो उम्मीद नहीं है। इसमें सारा सबसे ज्यादा किरदार आपको किस अफसर का नजर आया इस देखिए, सारे? हमारे पास सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली अगर जो सच्ची कानून की बात की जाए तो आईओ इन्वॉल्व है, डीआईयू जिम्मेदार है, दे आर द कौन? रिस्पॉन्सिबल। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रियाज खोकर, डीआईओ मोहम्मद अली मेमन साहब, अच्छा, ये थे। ये इन्वॉल्व है, यानी आप ये समझते हैं। डिले करते रहे ना, चीजें डिले करते रहे और वो राब्ते में भी रहे। और उनसे अता से तो राब्ते में थे, अता को तो ये वहां पे बैठ के जो है वो, अभी मैं आप क्या बताऊं आपको, जो है क्या क्या करते रहेंगे, ये तो मैं अब क्या बोलूं, मुझे पता है, मैं तो बहुत लगा बंदा, बहुत लिमिटेड बात कर रहा हूँ कि मतलब जाहिर सी बात है, आपको पता है हमारे यहाँ सिस्टम। समीर भाई, एवीएलसी के अफसरान, बड़े अफसरान, उनके अपने मुंह के अल्फाज हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, कराची में कानून काम नहीं करता, सिस्टम चलता है, ठीक है। और उस सिस्टम के आगे हम बेबस हैं। जब हमारे इदारे का एक अफसर, जिसको हम समझते हैं कि ये पावर है, जिसको हम समझते हैं ये हमारा मुहाफिज है, हमारी गाड़ियों का मुहाफिज है, हमारे जानो माल का मुहाफिज है, जब वो ये बात बोलेगा कि भाई कानून नहीं चलता, सिस्टम चलता है, तो आप सोचें कितनी मायूसी की बात है, कैसे मायूस हुआ होगा इंसान। हमारे तो दिल टूट गए, हमने तो कलमे पढ़ लिए कि भाई अब तो जब ये बात हो गई है, अफसरान इन्वॉल्व है, तो हमारी तो गाड़ी मुल्ला। मेरे पास इतने लोगों ने राब्ता किया, 1.5 साल हो गए लोगों को, सीसीटीवी मौजूद है, लोग बता रहे हैं सीसीटीवी मौजूद है, ये बंदा सामने आ रहा है, नादरा से फेस मैचिंग भी करा लिया, ना मुलजिम पकड़े जाते हैं ना गाड़ियां आती हैं। यही हाल है हम कराची वालों का। यानी सिर्फ ऐसे ही एवीएससी के, जिसे हम कह सकते हैं आम सी जबान में, शशके मारते हैं कि ये गाड़ियां पकड़ी गई, ये गाड़ियां पकड़ी गई। मैं अभी वीडियो देख रहा था एसएसपी खालिद मुस्तफा कुराई साहब की, उनकी एक वीडियो थी, उसमें वो जो भी दावे कर रहे हैं वो सारे दावे उनके जो है वो मैं समझता हूँ कि गलत दावे हैं। उन्होंने बोला आप दफ्तर आए, दफ्तर में मुझसे मिलें, इससे मिलें, मुझसे मिलें, दफ्तर में हमसे कह रहे हैं कि भाई मैं एक गाड़ी देखूं या पूरा कराची देखूं। कितनी अफसोस की बात। हमने 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 उस शख्स को इज्जत दी बहुत, आज भी हमारे लिए इज्जत की काबिल है, वर्दी है, सिंध पुलिस हमारी पुलिस है,
प्यार है हमें सिंध पुलिस से, मुहाफिज है हमारे, लेकिन अगर सिंध पुलिस के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं जो इदारे की साख को नुकसान पहुंचा रही है, तो हमारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत और हिम्मत होनी चाहिए कि हम निशानदही करें। लेकिन जब बड़ा अफसर ही, मैं समझता हूं कि ये बोलेगा कि भाई कानून नहीं है, सिस्टम है, तो फिर हम नहीं कहां खड़े हैं? तो ये खालिद कुदाई जो है, हम्म। इनकी जानिब से कोई शोकाज नोटिस वगैरह नहीं दिए गए आज? मोहम्मद अली मेमन को जब ये सारी चीजें बताई, तो मोहम्मद अली मेमन डीआईओ को शोकॉज नोटिस एक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा डिसमिस कर दिया, इदारे में इसको बुला लिया, उसको बुला लिया, इसको ऊपर बिठाओ, इसको नीचे बिठाओ, ये चीजें चलती रही, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं मिली। वो डिसमिस हुआ? वो डिसमिस हो गया, बकौल उनके वो डिसमिस हो गया, लेकिन बाद में अफसरान और जो इदारे के लोग हैं बोलते हैं भाई वो ऑफिस भी जाता है, वो कुर्सी पे भी बैठता है, वो सीट सब पे काम बैठा हुआ, करता है, यानी दिखावा सीट पे। किया अब गया वो कि ऐसे वल्ला शोकाज बेहतर, हमें नोटिस। ना कोई लेटर दिखाया ना कुछ किया, हाँ शोकॉज नोटिस हमारे सामने दिया, बल्कि उसका तो हमने दूसरा शोकॉज नोटिस रुकवाया था कि यार सर इसको ना करें, इसको थोड़ा टाइम दें। हम उस अफसर को सपोर्ट करते थे बहुत कि यार ये बहुत बेहतर अफसर है, ये हमारी गाड़ी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जो हमें बताता था हम तो यकीन, हमारे पास यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन ना। कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर एवीएलसी के आला अफसर आपकी बात सुन रहे हैं और हुकूमत सिंध और पुलिस के आला अफसर आईजी सिंध, क्या मुतालबा करेंगे, क्या दरखास्त करेंगे इनसे? मैं सबसे पहले आईजी सिंध जावेद आला मोडो साहब से मुतालबा करता हूँ कि भाई मैं कराची का एक शहरी हूँ, मेरे पास तमाम तर मालूमात मौजूद है। मेरे जो मुल्ज़िमान हैं, मेरे जो मुल्ज़िमान हैं, वो मुल्ज़िमान की मैं निशानदही कर चुका हूँ। वो मुल्ज़िमान आदतन चोर हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, उनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो जब आप बाजोड़ से बंदा लेकर आ सकते हैं, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से बंदा लेकर आ सकते हैं, तो बलूचिस्तान तो फिर 2 घंटे की दूरी पर है, और बलूचिस्तान में इनके गोदाम हैं जहाँ पर शहर कराची के लोगों की चोरी-शुदा गाड़ियाँ वहाँ पे इतनी खड़ी हुई हैं कि हम गिन-गिन के थक जाएँ। ये मुल्ज़िमान ने जो है वो इस बात की निशानदही की। तो मेरी गाड़ी भी रिकवर कर रहे हैं, और लोगों की भी गाड़ी रिकवर कर रहे हैं। हर बंदा जो भी आज के दौर में, मैं समझता हूँ इतना महँगाई का दौर है, जमा पूँजी करके बंदा गाड़ी तो ये बनाता है और ले शहरी जाता है। जो कह रहे हैं कि शहरी भी लुट रहे हैं, लाजमी रोज गाड़ियां छीनी जा रही, क्या मशवरा देंगे इन लोगों को? इनके लिए मशवरा ये है कि एसएसपी खालिद मुस्तफा कुरैशी साहब ने अपनी वीडियो में कहा था कि कैमरे के पास गाड़ी खड़ी करें और 2 ट्रैकर लगाएं। तो भाई हमने तो गाड़ी कैमरे के पास भी गाड़ी खड़ी हुई थी, हमारी तो मुल्ज़िमान की निशानदेही भी हो गई, उसके बावजूद भी गाड़ियां हमारी नाम नहीं मिली। तो मशवरा तो यही है भाई कि अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करें, अपनी गाड़ी की जानो माल की, अपने जानो माल की हिफाजत खुद करें। सिंध पुलिस अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अगर आपकी चीज़ चोरी हो जाएगी, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो आप ये भूल जाएं कि वो गाड़ी आपकी मिली। लेकिन आप ये समझते नहीं है कि एवीएलसी की नफरी जो है इस वक्त 190 जो है पुलिस अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन नफरी जो है 490, 39 इंस्पेक्टर हैं, एक लीगल इंस्पेक्टर है उसमें, ठीक है, 99 सब इंस्पेक्टर हैं, 70 जो है एएसआई हैं, इसके अलावा 88 हेड कांस्टेबल, 191 पुलिस कांस्टेबल और 2 ड्राइवर हैं, 22 डिवीजन के डीआईओ हैं जो मुल्जिमान की गिरफ्तारी और अदालती उमूर देखते हैं। अच्छा, जनवरी से मई तक का हम एक वो देखें, जायजा लें, तो 800 गाड़ियां चोरी और छीनी गई हैं, 17,000 मोटरसाइकिलें जो है वो छीनी गई हैं। बदाम की सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। दावे वादे तो बड़े होते हैं, तो नफरी कम है, तो फिर कैसे मैनेज करेगी हमारा ये भी तो आयो देखें ना आप किस तरह हमारा मैनेज। हमारा आयो हमें ये बात बताता था कि मैं बाइक पे मुल्जिम को बिठा के लेके जाता हूँ हथकड़ी आगे बांध के। तो भाई अगर वसाइल नहीं है तो वसाइल पैदा करें। बंद कर देना फिर ये एवीएलसी, ये जो तो बंद कर देना चाहिए ना, भाई जो वसाइल बढ़ाएं या बंद कर दें ना, बंद कर वसाइल दें। बढ़ाएं या बंद कर दें। सबसे अच्छी बात यह है कि वसाइल बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे क्राइम को तो रोक नहीं सकते ना आप, या तो आपके अंदर आप इतने कैपेबल हो, एबिलिटी नहीं है। इतने एबल हो कि आप क्राइम को रोकें। आप क्राइम को रोक नहीं सकते, क्राइम होने के बाद रिकवर तो करें कम से कम। तो क्राइम होने के बाद रिकवरी रेशो भी बहुत खतरनाक है। 2025 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मोटरसाइकिलों समेत तकरीबन 40,000 व्हीकल्स कराची से गायब होते हैं, जिसमें चोरी शुदा भी हैं, छीने भी गए हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, गाड़ी भी है। 5.7 की परसेंटेज है रिकवरी की, सिर्फ 5%, 5.5% रिकवर हुए।
कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और ये भी मेरे ख्याल से वो रिकवर हुए होंगे भाई जो नामालूम जो है ना वो उसमें छोड़ दिए गए होंगे, जो वारदात करके जो गाड़ियां छोड़ दी जाती हैं या स्कूटर छोड़ दी जाती हैं, ये शायद वही होगा। मैं नहीं समझता कि एवीएलसी की कारकर्दगी या एवीएलसी के अफसरान की इतनी अहलियत है कि वो गाड़ियां रिकवर कर लें। मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने जितना वहां पे देखा कि लोगों की गाड़ियां, जिस तरीके से लोग वहां पर आते थे, काम होता था, बताते थे, तो बहुत मायूसी है, बहुत मायूसी है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि 90% काम आपने एवीएलसी को करके दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी और वो आदिश की गाड़ियां बरामद ना हो सकी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आईजी साहब, आपने सुनी इनकी सारी बातें। डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर, एसएसपी एवीएलसी खालिद मुस्तफ़ा कोराई, आपने सारी इनकी बातें सुनी। इनकी गाड़ियां बरामद कराएं। 90% काम इन्होंने आपका कर दिया है, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ी बरामद न होना, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और दूसरा, इनके इंकिशाफ पर कि आपका अमला एवीएलसी के जो अमला है वो कार लिफ्टरों के साथ मिक्सअप है, इस पर इंक्वायरी जरूर करानी चाहिए। समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।